दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हो और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसी ट्रिक्स ही नहीं पता जिनकी मदद से आप अपने काम को शॉर्ट कर सकते हो, साथ ही काम को प्रोफेशनल बना सकते हो, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते वक्त काफी ज्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप ऐसी ट्रिक्स का यूज नहीं कर रहे जो आपके डेटा को सिंपल बना देंगे, आपके काम करने के तरीके को बदल देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं आपके लिए 2026 की लेटेस्ट 15 ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपके काम को काफी ज्यादा सिंपल बनाने वाले हैं, प्रोफेशनल बनाने वाले हैं और टाइम सेविंग भी ये ट्रिक्स आपके लिए होने वाली हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं और अपने काम को इजी करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कई बार हम लोग मल्टीपल सोर्स से डेटा को कॉपी करते हैं और उसे हम लोग एमएस वर्ड में पेस्ट कराना चाहते हैं, पर उसके अलग अलग मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं चले जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने के बाद मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कराकर एमएस वर्ड में पेस्ट कराता हूँ। पर मैं नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पेस्ट के काफी सारे ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी हमने जहां से डेटा कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग के साथ हम इस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम कंट्रोल वी से भी कर सकते थे। ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है। और अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, ये इसलिए यूज होता है कि एमएस वर्ड में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है अभी, तो ये नॉर्मल पेस्ट होगा। और अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ एंड थर्ड ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, ये है लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपका डेटा पेस्ट हो गया है और साथ ही साथ इसमें लिंक भी लगी हुई है उस फाइल की जहां से आपने इसको कॉपी किया है। मैं एक बार एक्सेल में जाता हूँ, मैं मॉनिटर की जगह यहाँ लिख लेता हूँ इसमें माउस। अब जैसे मैं यहाँ माउस लिखूंगा और एमएस वर्ड में आऊंगा, अभी आप देख सकते हो क्या यहाँ डेटा अपडेट हुआ है? नहीं हुआ ना अभी। तो आप राइट क्लिक प्रेस करो, यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन आएगा अपडेट लिंक, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ अपडेट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ भी माउस हो जाता है, यानी जब जब आप उस एक्सेल फाइल में चेंजेस करोगे एमएस वर्ड फाइल में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपडेट करा सकते हो। सेम इस तरीके से अगर मैं इस डेटा को दोबारा से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन सेम है, पिछले ऑप्शन की तरह लिंक करता है, पर ये एमएस वर्ड में आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं देगा। अगर आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो अब आपका डेटा एज ए पिक्चर यहाँ पेस्ट हो चुका है। आप देखोगे ये एज ए इमेज वर्क करेगा। आप पिक्चर फॉर्मेट में चले जाओ और यहाँ पिक्चर से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन इस पर आप अप्लाई करा सकते हो। तो यानी कि ये ऑप्शन काफी ज्यादा यूज होने वाला है जब आप काम करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो भी मल्टीपल कंडीशंस के साथ। अब इसी तरीके से हम लोग इसका आखिरी ऑप्शन देखते हैं। अगर हम राइट क्लिक प्रेस करें और इस ऑप्शन में क्लिक कर दें तो ये आपके टेक्स्ट को विदाउट फॉर्मेटिंग देगा और कोई टेबल फॉर्मेट में भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल से डेटा ला सकते हो और अलग अलग कंडीशन में यहाँ पेस्ट करा सकते हो। नॉट इवन एक्सेल, अगर आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ तो वेबसाइट से जाने के बाद आप उस डेटा को अगर कॉपी कराते हो तो कॉपी कराने के बाद नॉर्मली अगर आप एमएस वर्ड में जाके कंट्रोल वी प्रेस कर दो तो आपका डेटा एज इट इज पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ नंबर्स आने लग गए हैं, लिंक्स भी आने लग गई हैं। पर अगर आपको ये सब कुछ चाहिए नहीं तो आप विदाउट फॉर्मेटिंग भी ला सकते हो, जिसके लिए अब बस आप कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर दो। तो अभी आप देखोगे ना आपका डेटा विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पे इजीली पेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं वीडियो की सेकंड ट्रिक की, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर। अगर आप एमएस वर्ड में काम करते हो और आपको काफी टाइम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, कई बार उस डेटा में जो आप बना रहे हो, मे बी कोई आर्टिकल बना रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको कई टाइम फॉर्मेटिंग करनी होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कराना, या फिर उसको इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कोई इफेक्ट देना, कलर देना। बहुत सारी चीजें होती है जो फॉर्मेटिंग में काउंट की जाती हैं। तो जैसे ही देख सकते हो मेरे पास एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट है और एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी मेरे पास है। तो यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेटिंग होती है। मान लो मुझे यहाँ पे भी कलर देना है और यहाँ पे मुझे साइज भी चेंज कराना है, मुझे बोल्ड भी कराना है, इटैलिक भी कराना है, तो मुझे हर चीज को एक एक बार कराना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ऑलरेडी कहीं फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो उसी की तरह सिमिलर हो जाए, तो बहुत सिंपल है।
बस आप अपने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो जिसकी फॉर्मेटिंग आपको दूसरी जगह अप्लाई करनी है। आप बस यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, आपके पास एक ब्रश आ जाता है और इसको आप जहां तक ड्रैग करोगे ये आपके टेक्स्ट को सिमिलर कर देगा। सेम लाइक मुझे किसी जगह पे अंडरलाइन कराना है, तो मैंने जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और सिंपली हमने इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ से आके छोड़ दिया। अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे ये अप्लाई करना होगा तो हम इसके थ्रू भी ये चीज़ करा सकते हैं। यानी आपको किसी भी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी लोकेशन पे अप्लाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। आप ये सब कुछ बहुत आसान तरीके से कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप कोई डेटा प्रिपेयर करते हो और कोई बड़ा डेटा बनाते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक की, जिसमें लोग सीखने वाले हैं नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन बेसिकली आप व्यू टैब में जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा नेविगेशन पेन। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेनली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हेडिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरे पास ये जो डेटा है वो 10 पेजेस का डेटा है और इसमें अभी तक जितनी भी हेडिंग्स यूज हुई हैं वो सारी हेडिंग्स ये हैं। अगर मैं कंक्लूजन पे क्लिक कर दूं तो कंक्लूजन में क्लिक करने के बाद इसने मुझे 4th नंबर के पेज से भेज दिया है जहां पर ये हेडिंग है। मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं अगर व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करूँ तो इसने मुझे यहाँ भेज दिया। तो हेडिंग के बेसिस पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इजिली स्विच करा सकते हो। अगर मैं इधर वाले ऑप्शन में आता हूँ जहाँ पेजेस का सेक्शन है, तो हमारे पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे और इन पेजेस को हम इजीली एक्सेस करा सकते हैं। हम इस पेज पे जा सकते हैं या फिर हम लोग इस पेज पे जा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर हम रिजल्ट में आ जाते हैं और रिजल्ट में हम लोगों को कुछ भी ढूंढना हो, टेक्स्ट हो, कमेंट हो, पिक्चर हो, वट एवर, हम इजीली ढूंढ सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ आने के बाद मैं बस ढूंढना चाहता हूँ THE। तो जैसे मैं THE प्रेस करूंगा तो होगा ये कि जहां जहां THE लिखा होगा वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा, बताएगा 93 रिजल्ट्स और कहाँ कहाँ पर है वो सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने में है। और आपके सामने में कुछ इस तरीके से हाईलाइट भी दिख जाएगा कि इस लोकेशन पे आपके THE लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस नेविगेशन पेन को यूज करा सकते हो। अगर आप यहाँ जाते हो, यहाँ आप और भी चीजें सर्च कर सकते हो। जैसे मैं ग्राफिक्स में क्लिक करूँ तो इसने हमारी इमेज को सिलेक्ट करा लिया और जैसे नॉर्मली मैं दोबारा से यहाँ चले जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं कॉमेंट्स में चले जाता हूँ। मैं यहाँ पे मोहित सिंह वाले पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे कमेंट लगी हुई है, ये कमेंट लगी हुई है, ये कमेंट को भी इस तरीके से शो कर देता है। यानी नेविगेशन पेन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट की सारी चीजों को फाइंड आउट करा सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की चौथी ट्रिक के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टाइल्स के बारे में है। जब हम होम टैब पे आते हैं तो हम इस स्टाइल सेक्शन पर आते हैं। हम इस स्टाइल सेक्शन को बहुत लाइट वे में ले लेते हैं और ज्यादातर इसका यूज नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल MS वर्ड यूजर हो तो आपको इनका यूज डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपको इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको इसमें बॉडी टेक्स्ट देखने को मिलता है, आपको इसमें हेडिंग देखने को मिलता है और अगर आपके हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स हैं ना, आप हेडिंग 2 यूज कर सकते हो या फिर आप खुद की कोई स्टाइल इसमें क्रिएट करके सेव भी करा सकते हो कि आपको नेक्स्ट टाइम इजी रहे कि आप उसको इजीली अप्लाई कर दो। तो जैसे कि आप मेरे पेज में देखोगे तो मेरे पेज में ये जो चीज़ है ये हेडिंग 2 पोर्शन पे है। अगर मैं MS वर्ड स्टाइल में आता हूँ तो ये अभी किसी भी स्टाइल में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी हमारे हेडिंग 2 में ही है। तो ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो अगर मान लो आपको ये करना पड़ता तो आप कैसे करते? आप सिंपली अपने टेक्स्ट में क्लिक करते और क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ से चूज करना होता है ऑप्शन को, बस कुछ इस तरीके से, कुछ खास ऑप्शन इसमें नहीं करने होते हैं। आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट हेडिंग्स को सिलेक्ट करा सकते हो। अभी जैसे मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस टेक्स्ट पे चले जाऊं और मैं इसका ऑप्शन देखना चाहता हूँ ये है क्या बेसिकली, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हो ये एम्फेसिस ऑप्शन में ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको इंटेंस कॉट में रखना चाहें तो हम इसको इंटेंस कॉट दिखा सकते हैं या फिर हम लोगों को नॉर्मल कॉट में दिखाना हो तो वो दिखा सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्टाइल्स होती हैं जिनमें आप इसको सेव करा सकते हो। मे बी आपको भी कोई स्टाइल सेव करा के रखनी होती है तो आप अपने किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आपको स्टाइल अप्लाई करानी है। अब जो भी स्टाइल आपको चाहिए उसके लिए आपको क्रिएट ए स्टाइल पे क्लिक करना होता है। आप अपने स्टाइल का नाम दे सकते हो। तो सपोज मैंने इसका नाम न्यू रखा और मैं मॉडिफाई ऑप्शन में चले गया। उसके बाद हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो किस बेसिस पे है। तो लिंक्ड पैराग्राफ कैरेक्टर पे है, सेम रहने देते हैं, कोई चेंजेस अभी नहीं करते हैं।
और हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, वेब फॉर्मेट में चाहिए, मैक्रो टेक्स्ट चाहिए, या फिर किस बेसिस पे हम अपने टेक्स्ट को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जो है वो लिस्ट पहले आपके ऑप्शन में रहिए। तो आप देख सकते हो अभी हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से मैनेज करा सकते हो। सपोज मैं ये दे देता हूँ, नीचे आपको सैंपल के आपके टेक्स्ट के साथ देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया। अगर आप अपने टेक्स्ट पे ऑटोमेटिक कलर देना चाहते हो तो आप उसको एक ऑटोमेटिक कलर भी सेट करा सकते हो। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इस स्टाइल को ओके कर दोगे तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट कुछ इस यहाँ पे बन चुका है। अगर आपको किसी दूसरे टेक्स्ट में भी सेम चीज़ देनी होती है, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो एंड उसके बाद आप इस ऑप्शन में चले जाते हो। न्यू नाम की एक हेडिंग यहाँ बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जब कोई आर्टिकल या बुक हम लोग लिखते हैं। अब फिफ्थ ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं क्विक पार्ट्स के बारे में। क्विक पार्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बनाई हुई हैं, जहाँ पे ये हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एड्रेस है और ये मैंने एक लेटर फॉर्मेट बनाया हुआ है। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे टाइप किया था बस एक बार। अब अगर मुझे कई सारे लोकेशंस में बस ये ऑप्शन अप्लाई करना होता है तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ इंसर्ट में चले जाता हूँ। अगर मान लो मैंने कोई लेटर लिखा है, मुझे उसमें एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्विक पार्ट सेक्शन में चले जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं बस यहाँ पे अपने ऑफिस एड्रेस नाम का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ऑफिस एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ अपडेट हो जाता है। सेम लाइक अगर मुझे कोई न्यू लेटर स्टार्ट करना हो और मुझे इसके स्टार्टिंग सेक्शन समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेटर फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये लेटर फॉर्मेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा ये लिखा आएगा, उसके बाद मैं अपने लेटर को कंटिन्यू करा सकता हूँ। पर ये चीज़ मैंने कैसे करी वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करा लेना है, जो भी आप टेक्स्ट इसके लिए देना चाहते हो। सपोज मुझे सिग्नेचर के लिए एक टेक्स्ट देना है तो मैं इसमें कुछ लिख दूंगा। तो जैसे मैंने इसमें लिखा रिगार्ड्स और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिखा मोहित सिंह। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे मैं आप ले लेता हूँ कंप्यूटर ट्रेनर। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, क्विक पार्ट्स में चले जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव सिलेक्शन पर क्विक पार्ट गैलरी में क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसका एक टाइटल दे दूंगा, मैंने इसका नाम रख दिया सिग्नेचर और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, हटा देते हैं अभी इसको। एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, सपोज आपको मल्टीपल बिल्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं तो उसके लिए आप एक इन्वॉइस सेट करके रख लो, मतलब इन्वॉइस का सेटअप बना के रख लो। मैंने जैसे इसमें लिखा कि हमें इन्वॉइस नंबर तो लिखना पड़ता है, मैंने लिखा इन्वॉइस नंबर कुछ इस तरीके से, और हमें लिखना पड़ता है डेट, तो मैंने इसमें लिखा डेट। फिर मैं नीचे आया, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया कस्टमर ने, ये वो सेक्शन है जो हमें हर इन्वॉइस में देने होते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, क्विक पार्ट्स में गए, यहाँ आने के बाद मैंने सेव सिलेक्शन पे क्विक पार्ट गैलरी में क्लिक किया, मैंने इसमें लिख दिया इनवॉइस फॉर्मेट और मैंने इसको कर दिया ओके डन। अब बस आपको क्या करना है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आपको सिग्नेचर की जरूरत होगी, जिसमें लिखा माय नेम इज मोहित सिंह बिस, ठीक है, अब मुझे इसमें सिग्नेचर की जरूरत है तो सिंपली हमें क्या करना है, क्विक पार्ट्स में जाना है। हमारे पास फॉर्मेट बना होगा जैसे कि ये है सिग्नेचर, जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हो उस लोकेशन पे ये अपडेट हो जाएगा। इन केस अगर मुझे कोई लाइक बनाना है इसमें बिल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन इनवॉइस फॉर्मेट और ये आपके सामने में। उसके बाद आपको इसमें जो कि इनवॉइस नंबर लिखना हो वो आप लिख दो, आपको इसमें डेट लिखनी है, रैंडम डेट लिख दो, इसके अंदर आपको जो लिखनी है, आपको इसके अंदर कोई नाम लिखना है, आप इसके अंदर नाम लिख दो एंड डन, आपका काम सिंपल। अब हम लोग अगली ट्रिक में सीखने वाले हैं ऑटो करेक्ट कस्टम शॉर्टकट्स। जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे हो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे CPU टाइप करता हूँ, CPU और स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो अब देखोगे ऑटोमेटिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा आ जाएगा। मैं अगर कंप्यूटर लिखता हूँ और जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक इसमें पूरी की पूरी फुल फॉर्म कंप्यूटर की लिखी हुई आ जाएगी। अब ये फॉर्मेट हम लोगों को बनाना कैसे होता है, बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे ही शॉर्टकट्स आप अपने लिए बनाकर रख सकते हो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल यहाँ फाइल सेक्शन में जाना होता है, यहाँ से आपको ऑप्शंस में चले जाना होता है। उसके बाद आप प्रूफिंग सेक्शन में आ जाते हो,
यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। आप यहाँ क्लिक कर लेते हो। जो भी शॉर्टकट आपको बनाना है, जैसे मुझे इसमें लिखना है MSB, मैं जैसे ही MSB लिखूं तो वहां लिखा जाना चाहिए मोहित सिंह बिस्ट। मुझे काफी सारे लोकेशन में अपना नाम यूज करना पड़ता है, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार पूरा नाम लिखूं, इतना काम करूं। बस मैंने MSB लिखना है एंड डन। MSB स्पेस मोहित सिंह बिस्ट। समझ में आया कैसे करना है आपको? आपको फाइल सेक्शन में जाना है, आपको ऑप्शंस में चले जाना है, आपको प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में चले जाना है, और यहाँ रिप्लेस में आपको टेक्स्ट लिखना है जो आप रिप्लेस कराना चाहते हो। तो जैसे मैं इसमें लिखता हूँ ADD। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें लिखा बरोला, मैंने इसमें लिखा अपना सेक्टर 49, एंड उसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ नोएडा, एंड उसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ UP। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, मतलब मुझे ना अपने एड्रेस को यूज करना पड़ता हो अगर कहीं पे, तो मैंने एक शॉर्टकट बना के रख लिया ADD लिखकर। जब भी मैं अपना कोई डेटा बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, मैं बस ADD प्रेस करूंगा और स्पेस दे दूंगा। जैसे मैं ये करूंगा मेरा पूरा एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम शॉर्टकट्स बना सकते हो विद ऑटो करेक्ट शॉर्टकट्स। अब इसके बाद हम लोग इसमें सीखने वाले हैं एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं जिसमें ना काफी सारी लोकेशन में स्टूडेंट लिखा हुआ है और मुझे उन स्टूडेंट को लर्नर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+H बटन प्रेस करना है। फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑप्शन खुल के आएगा। आपको जो भी टेक्स्ट रिप्लेस कराना है आप यहाँ लिखोगे। मुझे स्टूडेंट को रिप्लेस कराना है और किसके साथ रिप्लेस कराना है मुझे यहाँ पे वो लिखना है, जिसमें इसमें लिखा लर्नर। इतना लिखने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे आगे रिप्लेस में क्लिक करूंगा तो ये पहले इस स्टूडेंट को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। मुझे ये वाला रिप्लेस नहीं कराना है, मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करूंगा एंड देन ये लर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे भी करूंगा तो ये भी लर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दूंगा तो ये जितने भी स्टूडेंट इसमें हैं उन सभी को लर्नर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक हमने इसका एग्जाम्पल ये देखा। अब सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोग इसमें देखते हैं केस सेंसिटिव रिप्लेसमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड वर्ड में लिखता हूँ इसके अंदर इंडिया। ठीक है, मुझे इसमें जो चेंज कराना है कि बस आई को कैपिटल दिखाना है। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अब मैं जैसे यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करूंगा तो पहले ये इस इंडिया को फाइंड करेगा। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ कि मुझे उसका फर्स्ट लेटर ना कैपिटल में चाहिए। अब इसने दोबारा से इस इंडिया को फाइंड किया तो इसमें तो कोई चेंज कराना नहीं है हमको। अब क्या है ना, देखो ये भी हमारे पास क्या है, इंडिया लिखा हुआ है, उसका ऑलरेडी आई जो है वो कैपिटल में है। ठीक है, तो हमें वहीं पे रिप्लेसमेंट चाहिए जहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो इसने 22 लोकेशंस में उसको रिप्लेस कर दिया है। मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ कि अभी आप देखोगे नीचे भी हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा था, इसने वहां पे भी चेंजेस कर दिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से इसको अनडू कर देते हैं, यानी Ctrl+Z कर देते हैं, क्योंकि मुझे आपको इसमें कुछ और भी चीजें सिखानी है। और चीजें क्या सिखानी है कि अभी आप इस टेक्स्ट में देखोगे हमारे पास इंडिया लिखा हुआ है। अब यहाँ इंडिया लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है जहां पर कि फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इसमें स्मॉल लेटर्स वाले इंडिया लिखे हुए होंगे हमें उन सभी को कैप्स इंडिया में कन्वर्ट कराना है। अब जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस में क्लिक करूंगा तो आप देखोगे इसने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया ऊपर से, क्योंकि वहां तो हमने चेंजेस नहीं किए थे, अंडू कर दिया था। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कराता हूँ। अब यहाँ से आगे मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो यहाँ पे इसने सभी की सभी अभी क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिए हैं। 20 के 20 रिप्लेस कर दिए हैं। बट मुझे सारे रिप्लेस नहीं कराने थे, क्योंकि एक नया यूजर यही गलती करता है, उसे लगता है कि उसने ठीक काम किया बट उसने काम ठीक नहीं किया होता है। उसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको यहाँ से मोर ऑप्शन में जाना होता है, जहाँ पे आपको मैच केस ऑप्शन में क्लिक कराना होता है। इससे ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे इंडिया स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो ये कैपिटल लेटर में जहाँ पे आई स्टार्ट हुआ है तो ये उसको चेंज नहीं कराएगा। अभी आप रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दो तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इंडिया जो कि आई कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, इसने उसको रिप्लेस नहीं कराया। पिछली बार इसने 20 को रिप्लेस किया था, बट नाउ द टाइम इसने 16 ही रिप्लेसमेंट हमारे लिए करी हुई है। इस तरीके से आप ये रिप्लेसमेंट करा सकते हो विच इज केस सेंसिटिव। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में ना आप देखोगे यहाँ पे कई जगह पे ग्रामर मिस्टेक्स दिखा रहा है, और ये जो ग्रामर मिस्टेक आई हुई है वो इसलिए आई है क्योंकि इसमें डबल स्पेस ऐड है।
यहाँ पर भी एक स्पेस है और यहाँ पर भी एक स्पेस है, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पर भी 2 स्पेसेस हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल स्पेसेस हैं, पर हमें स्पेस को एक ही बार दिखाना है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को स्पेस फाइंड करने हैं 2 वाले, तो हम डबल स्पेस देते हैं 1 एंड 2, 2 बार हमने स्पेस दिया। हमें उसको नॉर्मल कराना है, तो नीचे वाले में हम लोग सिंगल टाइम स्पेस प्रेस कर देते हैं। और जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे, 12 रिप्लेसमेंट हुई हैं, ओके करेंगे, आप देखोगे एक बार में आपका काम कंप्लीट। अब अगली ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं सेक्शन ब्रेक। अभी आप देखोगे मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, और इस पेज में ना आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन नंबर है वो 1 से स्टार्ट है, 7 तक है, 8 तक है, 9 10 तक है। आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन नंबर है वो 10 तक है हमारे पास, पर यहाँ देखोगे यहाँ फिर 1 से स्टार्ट हो गया, यहाँ भी फिर 1 से ही स्टार्ट हो गया। अगर आप एक न्यू यूजर हो ना, मैं एक नई फाइल लेता हूँ और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास टोटल मिला के 5 पैराग्राफ्स है और मैं आपसे कहूँ कि मुझे हर एक पैराग्राफ के आगे लाइन नंबर चाहिए, बट लाइन नंबर हर पैराग्राफ में 1 से स्टार्ट होने चाहिए, वो आप नहीं कर पाओगे, ये मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब भी मैं अपने नए स्टूडेंट से ये काम करवाता हूँ तो वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ से वो पैराग्राफ नंबर दे सकते हैं, अगर वो लेआउट सेक्शन में चले जाएं, लाइन नंबर्स में जाएं और कंटिन्यूस कर दें तो लाइन नंबर कंटिन्यू आ जाते हैं। यहाँ पे वो रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे फिर भी कंटिन्यू आते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन करें तो भी कंटिन्यू आते हैं। पर वो हर पैराग्राफ में लाइन नंबर 1 से कैसे देंगे, ये उनके लिए मेजर क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली हमें अपने सेक्शंस को ब्रेक कराना होता है। सेक्शन ब्रेक कराने के लिए आपको एमएस वर्ड में ही करना ये होता है कि जैसे आप ब्रेक सेक्शन में जाओगे, ब्रेक्स में हम गए, ब्रेक्स में हम सेक्शन ब्रेक में आ गए, यहाँ पे हम लोगों को इस ऑप्शन में क्लिक करना होता है। इससे ये होता है कि हमारा पैराग्राफ का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस करता हूँ, मैं यहाँ पे भी कंटिन्यूअस करता हूँ। इससे ये होगा कि हमारा जो डेटा है ना वो है तो एक ही पेज में, पर उसके अंदर अब टोटली 5 सेक्शन हो चुके हैं। इसमें काम अलग किया जा सकता है, इसमें काम अलग किया जा सकता है, इन अलग अलग पैराग्राफ में काम किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं लाइन नंबर में जाके इसमें एक ऑप्शन अप्लाई करूँ री स्टार्ट ईच सेक्शन, अभी आप देखोगे हर पैराग्राफ के नंबर 1 से ही स्टार्ट होंगे, हो रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में आप इसका यूज करा सकते हो। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और उस डॉक्यूमेंट में मैं एक पेज ये बना लेता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और एक और पेज लेता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं एक पेज बना लेता हूँ। अगर आप यहाँ डिजाइन सेक्शन में जाते हो और यहाँ पेज बॉर्डर्स में चले जाते हो, आप चाहते हो कि आप पेज बॉर्डर लगाओ, आप किसी भी पेज बॉर्डर की स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट कर लोगे और ओके करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पेज में ना यहाँ पे दोनों पेज में सेम बॉर्डर लग चुका है। पर अब मान लो आपके सामने कंडीशन ये है कि आपको दोनों पेज में अलग अलग बॉर्डर्स चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको करना ये होता है कि आपको सेक्शन ब्रेक कर लेना होता है। जहाँ पे आप लेआउट सेक्शन में चले जाते हो, आप ब्रेक्स में जाके सेक्शन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज कर लो। इससे ये होगा कि इस पेज का सेक्शन अलग हो जाएगा एंड नीचे वाले पेज का सेक्शन अलग हो जाएगा। अब आप डिजाइन सेक्शन में चले जाओ, पेज बॉर्डर्स में चले जाओ, आप यहाँ आके इसका कोई भी दूसरा स्टाइल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लो जो आपको बॉर्डर में चाहिए, एंड यहाँ होल डॉक्यूमेंट की जगह पे आप यहाँ पे दिस सेक्शन में क्लिक कर दो एंड आप ओके करो। इससे ये होगा कि आप दोनों पेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स लगा सकते हो। ऐसे मल्टीपल पेजेस में आप मल्टीपल बॉर्डर्स लगा सकते हो अगर आप सेक्शन ब्रेकर यूज करते हो, तो काफी सारी कंडीशंस में इसका यूज होता है। अभी आप इन कंडीशंस के साथ इसे समझ सकते हो। अब हम अगली ट्रिक में सीखने वाले हैं डिफरेंट हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चले जाए इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रहता है हेडर एंड फुटर का। यहाँ से हम किसी भी टाइप की स्टाइल ले ले हेडर की, मैंने ये ले ली एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रिक्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये हो गई, ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देखो कि हर पेज में ना आपको सिमिलर हेडर देखने को मिलेगा, सिमिलर हेडर है ना। पर अगर हम चाहते थोड़ा डिफरेंट होता कि मतलब हमारी फर्स्ट पेज में हेडर थोड़ा डिफरेंट होता, उसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक कर लो, आपका हेडर सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो आपके फर्स्ट पेज का हेडर गॉन, गायब। यहाँ जाने के बाद हेडर में दोबारा से आप यहाँ से किसी भी टाइप की स्टाइल को पिक कर लो, सपोज मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए, एंड यहाँ डेट सेक्शन में मैं यहाँ पे डेट टाइप कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे डेट चाहिए 8 फरवरी की, तो मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे 8 फरवरी एंड सिंपली
हम लोग यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। अभी आप देखोगे दिस इज आवर फर्स्ट पेज, और आप नीचे आओगे और ये हमारा सेकंड पेज है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट पेज का हेडर अलग हो चुका है और आपके बाकी पेजेस का हेडर डिफरेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज का अलग रहे, फिर जो इवन पेज के नंबर होते हैं मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, उनमें अलग रहे, एंड थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ इनका अलग रहे। उसके लिए भी आप डबल क्लिक यहीं कर दो। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑड एंड इवन। अगर इस पर आप क्लिक करते हो आप देखोगे सेकंड पेज का हेडर गायब हो जाएगा। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सेकंड के लिए भी स्टाइल चूज करके रख सकते हो, तो आप सेकंड के लिए स्टाइल चूज करके रख लो। मुझे ये रखनी है तो मैंने ये रख ली है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर में क्लिक कर दूंगा। इससे होगा यूं कि अभी आप देखोगे आपके फर्स्ट पेज का हेडर ऐसा दिखेगा, फिर आपके सेकंड पेज का हेडर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड फिर थर्ड पेज का इस तरीके से दिखेगा। मतलब अब ये ऑड और इवन के पोर्शन में कन्वर्ट हो चुका है। सेम आप फुटर के लिए भी कर सकते हो, जैसे मैंने हेडर के लिए किया है। इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को मैनेज करा सकते हो। अब अगले ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं रीड अलाउड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के न्यू वर्जन में यह ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप इस ऑप्शन की हेल्प से अपने डेटा को इसमें इजीली रीड करा सकते हो। आप यहाँ रिव्यू में चले जाते हो और यहाँ आने के बाद आपको जहां से भी इसको रीड कराना है, बस आपको रीड अलाउड ऑप्शन में क्लिक करना होता है। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on line video, you can paste in the embed code for the video you want to add. अब अगर आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर लो, फिर आप यहाँ सेटिंग्स में चले जाओ। यहाँ से आप रीडिंग की स्पीड मैनेज कर सकते हो, स्लो या स्पीड। यहाँ से आप वॉइस सेलेक्ट करा सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग वॉइस है। सपोज मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी स्पीड को मैं थोड़ा स्लो करा लेता हूँ लाइक दिस, एंड मैं इसको यहाँ से रीड करवाना चाहता हूँ एंड क्लिक। To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text boxes designed to complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. तो इस तरीके से आप रीड अलाउड को यूज कर सकते हो और अपने डेटा को इजीली रीड करा सकते हो। जहाँ पे आपको रीड नहीं करना तो वो रीड करेगा एंड आप सिर्फ सुन सकते हो, है ना। काफी अमेजिंग ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये भी। अब नेक्स्ट ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्क्रीनशॉट टूल। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिफरेंट लोकेशन में काम करते हैं, या सपोज हम लोग एमएस वर्ड में ही काम कर रहे हैं, पर हमें उसके डिफरेंट लोकेशन से स्क्रीनशॉट लाने होते हैं, इमेजेस लानी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, उसके बाद हम उसको एमएस वर्ड में इंसर्ट कराते हैं। क्यों ना हम उसको डायरेक्ट ले ले, जहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट के अंदर एक टूल मिलता है स्क्रीनशॉट। अब जैसे ही आप यहाँ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हो तो ये आपको दिखाता है कि आपके बैकग्राउंड में इतनी विंडोज अवेलेबल है, आपको किस विंडो का स्क्रीनशॉट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेके आऊँ वेबसाइट से। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है ना। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ ले आता है, पर हमें पूरी विंडो की स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं थी। मैं ही चाह रहा था यहाँ पे कि मुझे एक स्क्रीनशॉट की जरूरत है, पर मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए जब मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन में खुल रहा हो, यानी लास्ट टाइम मैंने जो विंडो खोली हुई है वो। जैसे मैं ऑल्ट प्लस टैप करके देखता हूँ तो मैंने ना ये विंडो खोली हुई है, मुझे यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को चाहिए। तो आपको ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले वो विंडो खोल लेनी है, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाना है, फिर आपको इंसर्ट में चले जाना है, स्क्रीनशॉट में क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे कुछ ही टाइम में आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ जाएगा एंड आप यहाँ से वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करा सकते हो जो आपको चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया आप देख सकते हो आपका स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिर उसके बाद जैसे भी आपको उसे यूज कराना हो देन यू कैन यूज इट। तो इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। यानी अगर हम किसी को फाइल शेयर करें तो उससे हमेशा पासवर्ड पूछे कि इस फाइल का पासवर्ड क्या है, तभी वो फाइल को ओपन कर पाए या फिर मॉडिफाई कर पाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स आपको अप्लाई करने होते हैं जब आप फाइल्स को सेव करते हो। आपको फाइल ऑप्शन में जाना होता है, उसके बाद आपको सेव में चले जाना होता है, फिर आप ब्राउज में जाके अपने कंप्यूटर के लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी फाइल का नाम यहाँ लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका नाम MSB, और फिर उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करना चाहूँगा। बस सेव पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, आपको पहले टूल्स में जाना है और यहाँ जनरल ऑप्शंस में चले जाना है। फिर आपको पासवर्ड टू ओपन वाले में एक पासवर्ड डालना है, मैं 1 2 3 डाल देता हूँ। फिर मॉडिफाई करने के लिए कोई डिफरेंट पासवर्ड यहाँ डाल सकते हो, 1 2 3 4 में यहाँ डाल देता हूँ। अब जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ओपन करने वाला पासवर्ड 1 2 3 यहाँ पे वो लिख लेते हैं, और मॉडिफाई करने वाला 1 2 3 4
वो हम लोग यहाँ टाइप कर देते हैं। जैसे इसको ओके करेंगे फिर हम लोग फाइल को कर देंगे सेव। इससे ये होगा कि हमारी जो फाइल होगी वो सेव होने लगेगी। जो भी मैंने इसमें नेक्स्ट नाम दिया है, अभी इस फाइल का नाम 2026 ट्रिक्स के नाम से है, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी MSB के नाम से। और फिर हम जब भी इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे तो ये उस टाइम पे ओपन होगी, पर उस टाइम पे हमसे पासवर्ड पूछेगी। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक्स आपको समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ रुके हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी फाइल सेव हो चुकी है। मैं इसे एक बार क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको री ओपन करेंगे हम लोग, जहाँ फाइल पर जाएंगे और ओपन में क्लिक करने के बाद हम MSB फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप ओपन करने जाओगे तो आप देख सकते हो पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3, जो ओपन करने वाला पासवर्ड है आप इसको डाल सकते हो। जैसे ओके करोगे फिर आपके पास दोबारा पासवर्ड पूछेगा कि मॉडिफाई करने के लिए आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हो। अगर मैं 1 2 3 4 डालूं और फिर मैं ओके कर दूं, फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि उसको हम एडिट नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो दूसरे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप रीड ओनली पे क्लिक कीजिए, आपकी जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप इस फाइल को ईजिली देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इसमें काम कर सकते हो, पर उस काम को आप सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली फाइल है। अब हम अगले ट्रिक में सीखते हैं कि हम अपने किसी भी डेटा को अगर हाइड करके रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे इन 3 लाइंस को हाइड करके रखना है तो हम इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपको हिडन कर देना है। आप ओके कर दीजिए, आपके वो टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। मुझे रीड अलाउड हाइड करना है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम यहाँ हिडन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी से भी अपने डेटा को हाइड करा सकते हो। अगर आपको अनहाइड कराना है तो आपको वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपने हाइड किया टेक्स्ट को। फिर इस लोकेशन पे जाके आपको फिर हिडन पे क्लिक कर देना है, मतलब अनचेक करना है और ओके करना है, आपका टेक्स्ट फिर से वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अब अगली ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं डेवलपर टूल का यूज। डेवलपर टूल की मदद से मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है। अभी आप देख सकते हो नेम में जब जाओगे ना, अब यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा कुछ। जेंडर में अगर मैं चले जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे पूरा कैलेंडर है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स की बात करूँ तो मैं इसको करेक्ट और इनकरेक्ट भी इजीली कर सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ क्लिक करूंगा तो इनकरेक्ट होगा, क्लिक करूंगा तो करेक्ट होगा। तो ये चीज़ बेसिकली कैसी होती है, बहुत सिंपल है। जैसे आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में ऑलरेडी यहाँ डेवलपर टूल ओपन है। अगर आपको अपने सिस्टम में लाना है तो आपको फाइलों में जाना है, ऑप्शंस में चले जाना है, फिर आपको कस्टमाइज रिबन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, आप उसको यहाँ से इनेबल करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ओके कर दो। फिर जैसे मुझे यहाँ पे नेम चाहिए ना, तो नेम के लिए आपको पहले डेवलपर में जाना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में आपको एक मिलेगा रिच टेक्स्ट मिलेगा और एक मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो अगर आपको बेसिकली नेम के लिए ही चाहिए तो मैंने प्लेन टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ लिखा है क्लिक और टैप हेयर टू एंटर टेक्स्ट। मैं इसमें ले लेता हूँ जैसे मोहित सिंह, मैंने यहाँ नाम लिख दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे जेंडर के लिए एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इस टूल पे चले जाऊंगा जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा बेसिकली चूज एन आइटम, और यहाँ पे आप क्लिक करो तो कोई ऑप्शन इसके अंदर भी है नहीं। उसके लिए आपको ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा इसके। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा है ना चूज एन आइटम, आपने इसको मॉडिफाई करा सकते हो कि आप इसमें लिख सकते हो सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, और आप उसको ओके करो। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऐड में क्लिक करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि मेल और मैंने किया ओके। फिर मैंने यहाँ पे ऐड में क्लिक किया, मुझे नेक्स्ट टाइम जो चाहिए वो ये फीमेल, एंड मैंने ओके किया। फिर मैंने ऐड में किया तो मैंने लिख दिया जैसे कि अदर, एंड मैंने यहाँ पे 3-4 यहाँ चीज़ें बना ली हैं और हम कर लेते हैं इसको ओके। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ लिखा है चूज एन आइटम, सेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आ रहा है जहाँ से आप मेल लिख सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पे आके फीमेल दिखा सकते हो, आप यहाँ से अदर दिखा सकते हो, आप यहाँ पे आके मेल रख सकते हो, मतलब वटएवर। अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर करके रखना है तो आप ये जैसे होगे तो चूज एन आइटम यहाँ लिख पाएगा। सो आप यहाँ से आगे से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि हम लोगों को ये प्रेजेंट सेक्शन वाला टूल बॉक्स चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को टिक करने का ऑप्शन रखना है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, चेक बॉक्स पे यहाँ क्लिक करना है। अभी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब देखो यहाँ चेक नहीं रख रहे हो तब यहाँ ऐसे आ रहा है, जब चेक रख रहे हो तब ऐसा आ रहा है। इसकी भी प्रॉपर्टी में जाओ आप,
यहाँ से ना चेक सिंबल करके आता है, यहाँ पे है चेक करने का, मतलब जब चेक रहेगा तो कैसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ उस टाइम पे ये रहना चाहिए। अभी मैं विंडिंग्स 2 के अंदर हूँ, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स ले सकते हो। अनचेक्ड के लिए मुझे चेंज कराना है, जिसके लिए मुझे ये वाला रखना है, ठीक है। और जैसे अब मैं इसको ओके करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब जब प्रेजेंट होगा तो आप प्रेजेंट के लिए यहाँ पे अलग चीज दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब वो प्रेजेंट नहीं है तो आप उस बॉक्स में क्लिक कर दो, वो कुछ इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। आप साइज उसका बड़ा कर लो, सेट करके उसे साइज बड़ा करना चाहो तो वो साइज आप इस तरह से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है चूज करने में तो ये कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं आज के आखिरी ट्रिक, जिसमें आप देखोगे मैंने कुछ मॉडल्स यहाँ यूज किए हैं। ये एक डायनासोर का मॉडल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको मूवमेंट कराना चाहूँ तो इस तरीके की मूवमेंट में इसमें करा सकता हूँ। सेम लाइक मेरे पास एक डोर का ऑप्शन है, अगर मैं इसमें मूवमेंट करा के रखना चाहता हूँ तो इसको रख सकता हूँ। यानी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आप उसमें 3D मॉडल्स का भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको जाना होता है इंसर्ट में। यहाँ पे आपका एक 3D मॉडल का ऑप्शन दिखता है, यहाँ क्लिक करना होता है। जैसे अब यहाँ क्लिक करोगे आपके पास ऑनलाइन मॉडल का स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन किसी भी टाइप का मॉडल चूज करके ला सकते हो। मतलब यहाँ पे ना काफी सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स है, मेडिकल के लिए ऑप्शन है, होम डेकोर का ऑप्शन है। आप व्यू ऑल में क्लिक करिए, यहाँ काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स के नीचे आपको कुछ इस तरीके का सिंबल बन के दिखेगा, ये मोशन के लिए है। मतलब ये वाले जो आपके कैरेक्टर्स हैं मोशन करके दिखाएंगे, जैसे डायनासोर कर रहा था। और जिनके नीचे नहीं है वो सिंपली आ जाएंगे, बट आप उन्हें इस तरह से मूव करा नहीं सकते हो। जैसे मैं अभी इसको रखता हूँ और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, तो अभी आप देखोगे जैसे यहाँ पे वो इंसर्ट होगा ना कुछ इस तरीके से। अभी आप देखोगे इसमें मूवमेंट थोड़ी बहुत दिख रही होगी आपको। मैं थोड़ा सा इधर को रखूँ इसको, है ना, दिख रहा है थोड़ा बहुत मूवमेंट, इसमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख रही होती है। आप यहाँ से चेंजेस करा सकते हो कि आपको रखना कैसे है, इसको कैसे दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना। वो सारी चीज़ें आप इस तरह से इसमें मैनेज कर सकते हो। पर आप देखोगे इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट होती हैं, आप इनमें करके दिखा सकते हो। और 3D मॉडल्स को आपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा सकते हो, आप सीन्स दिखा सकते हो, है ना। ये देखो ये दिख रहे हैं, आप यहाँ से आके ये सीन दिखा सकते हो, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट सीन्स होते हैं, आप इसमें दिखाना चाहोगे तो इसमें भी सीन्स है अलग अलग तरीके के। आप ये चीज़ें इसके लिए भी डिज़ाइन करा सकते हो। यानी आप अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में 3D मॉडल्स को कुछ इस तरीके से यूज़ करा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आपका बनने वाला है। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर ये सारी ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इन सारी ट्रिक्स को अपने डेली वर्क में इंप्लीमेंट करें, यूज़ करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और सजेशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की एक अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।